उतना ही फायदा होगा। यूसुफ ने कहा, शुक्रिया मलका, आपने मुझ पर बहुत एहसान किया। नूरजहां ने कहा, नहीं यूसुफ, एहसान तो तुमने किया था जब तुमने मुझे बचाया था। अब जाओ, अल्लाह हाफिज। इतना कहकर नूरजहां पानी में गायब हो गई। यूसुफ उठा और घर की तरफ चला। जब वह बस्ती में पहुंचा तो देखा कि वह बड़ा महल गायब हो चुका है। वहां फिर से वही खाली मैदान था जहां धूल उड़ रही थी। उसका पुराना छोटा घर वापस आ गया था। यूसुफ जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ भागा। घर का दरवाजा खुला था। वह अंदर गया तो देखा कि आयशा वहीं पुराने कपड़ों में उदास बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। यूसुफ ने प्यार से आयशा के सर पर हाथ रखा और कहा, यकीन मानो जो सुकून इस जिंदगी में है वह किसी महल में नहीं है। आयशा ने यूसुफ की तरफ देखा। उसकी आंखों में शर्म थी। वह बोली, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गलत थी। मैं लालच में अंधी हो गई थी। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। यूसुफ ने कहा, सब माफ है। अब हम फिर से अपनी पुरानी जिंदगी शुरू करेंगे। मैं मेहनत करूंगा और हम साथ मिलकर अपना घर बसाएंगे। आयशा ने कहा, हाँ, और इस बार मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। यूसुफ ने अपना जाल निकाला और अपने मछेरे वाले कपड़े पहने। फिर वह समंदर की तरफ चल पड़ा। आज वह बहुत खुश था। वह फिर से एक मेहनतकश की हैसियत से अपनी जिंदगी शुरू कर रहा था। कुछ ही दिनों में पूरी बस्ती ने देखा कि यूसुफ का कारोबार फिर से तरक्की करने लगा। उसके पास पहले से भी ज्यादा मछलियां आने लगी और वह उन्हें बेचकर अच्छी कमाई करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता यूसुफ ने एक छोटी कश्ती खरीदी। फिर उसने एक बड़ी कश्ती खरीदी। फिर कुछ और कश्तियां खरीदी। अब वह गहरे समंदर में जाकर मछलियां पकड़ता था। बस्ती के कई नौजवान यूसुफ के साथ काम करने लगे। यूसुफ उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता था। वह उन्हें अपने भाइयों की तरह मानता था और उनकी देखभाल करता था। कुछ सालों में यूसुफ ने एक अच्छा घर बना लिया। यह घर बड़ा था लेकिन शाहों जैसी शानो शौकत नहीं थी। यह एक साधारण लेकिन आरामदायक घर था। आयशा ने भी इस घर को बहुत प्यार से सजाया लेकिन फिजूल खर्ची नहीं की। यूसुफ पूरी बस्ती का सरदार बन गया लेकिन उसने कभी किसी पर रोब नहीं जमाया। वह सबके साथ प्यार से पेश आता था। बस्ती के लोग उससे बहुत प्यार करते थे और उसकी एक आवाज पर दौड़े चले आते थे। यही असली बादशाह थी, दिलों पर राज करना। एक दिन शाम को आयशा और यूसुफ साथ बैठे थे। आयशा ने यूसुफ का हाथ पकड़ा और कहा, अल्लाह मुझे माफ करे, मैं उसकी नाशुक्री करने लगी थी और तुम्हारी नाफरमान बन गई थी। यकीन मानो उस पूरे वक्त में मुझे एक दिन भी हकीकी सुकून नहीं मिला। मेरे अंदर लालच की ऐसी आग भड़क रही थी जो हर ख्वाहिश पूरी होने के बावजूद और ज्यादा भड़कती जाती थी। यूसुफ मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो तुम्हें बहुत पहले माफ कर चुका हूं और शायद अल्लाह ने मुझे इसी का सिला दिया है। देखो अब हम कितने खुश हैं। आयशा ने शर्म से अपना चेहरा छुपाया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, और एक बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहती थी। यूसुफ ने पूछा, क्या? आयशा ने कहा, मुझे यकीन है कि अल्लाह जल्द ही हमारे घर में एक छोटे मेहमान की खुशखबरी देगा। यूसुफ ने हैरानी से पूछा, सच? आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं उम्मीद से हूं। यूसुफ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने फौरन सजदे में गिर गया और शुक्राने के आंसू बहाने लगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा भी उसके साथ बैठ गई और दोनों ने साथ मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उस दिन के बाद से यूसुफ और आयशा की जिंदगी और भी खुशहाल हो गई। कुछ महीनों बाद उनके घर में एक प्यारे से बेटे ने जन्म लिया। उन्होंने उसका नाम इब्राहिम रखा, यूसुफ के चचा के नाम पर जिन्होंने उसे पाला था। पूरी बस्ती में खुशियां मनाई गईं। लोगों ने कहा, यूसुफ और आयशा सच में बहुत खुशनसीब हैं। अल्लाह उन पर बहुत मेहरबान है। साल गुजरते गए। छोटा इब्राहिम बड़ा होने लगा। यूसुफ का कारोबार और भी ज्यादा बढ़ गया। वह अब पूरे इलाके का सबसे बड़ा मछेरा था। उसकी कई कश्तियां थीं और कई लोग उसके साथ काम करते थे। लेकिन यूसुफ ने कभी अपनी जड़ें नहीं भूली। वह आज भी खुद रोज समंदर में जाता था और मछलियां पकड़ता था। वह कहता, मेहनत मेरी पहचान है, मैं कभी मेहनत नहीं छोड़ूंगा। आयशा भी अब पहले जैसी नेक दिल और मेहरबान हो गई थी। वह बस्ती की औरतों की मदद करती थी और गरीबों को खाना खिलाती थी। उसने अपने लालच के दिनों से बहुत कुछ सीखा था। एक दिन जब छोटा इब्राहिम 7 साल का हो गया तो उसने अपने अब्बू से पूछा, अब्बू, हम इतने अमीर हैं, फिर भी आप रोज मछलियां पकड़ने क्यों जाते हैं? यूसुफ ने अपने बेटे को गोद में उठाया और कहा, बेटा, मेहनत ही इंसान की असली पूंजी है। अल्लाह मेहनत करने वालों को पसंद करता है। इज्जत महलों में नहीं, मेहनत में है। छोटे इब्राहिम ने कहा, तो मैं भी बड़ा होकर मछेरा बनूंगा।
یوسف اور عائشہ دونوں مسکرا دی۔ برسوں بعد جب یوسف بوڑھا ہو گیا تو وہ اپنے بیٹے کو سمندر کے کنارے لے گیا۔ اس نے اسے مچھلی پکڑنے کا ہنر سکھایا اور ساری کہانی بھی سنائی، سنہری مچھلی کی کہانی۔ نور جہاں